मेरा नाम सौरभ कुमार है और मोबाइल नंबर 9315309325। आज 20 अक्टूबर 2025 है और आज दिवाली का दिन है, फेस्टिवल का दिन है। दिवाली है आज 2025 20 अक्टूबर। और दिवाली के दिन ना मैं तो आज फैमिली के साथ हूँ, ना ही अपने बेटे के साथ हूँ, और रांची में ही हूँ मैं, पर अकेला हूँ। मेरे लिए क्या फेस्टिवल और क्या नॉर्मल डे सब एक जैसे हैं। फेस्टिवल और नॉर्मल डे सब मेरे लिए नॉर्मल डे हैं। खैर, मैं रांची में हूँ और दिवाली का भी दिन है, तो बस बेटे को बहुत मिस कर रहा था और सोचा कि कोशिश करता हूँ फिर से एक बार बेटे से मिलने का, या अपनी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे के घर पे जाकर बेटे से मिलने का कोशिश करता हूँ, या शायद अगर मैं जाऊँगा तो शायद उसकी झलक ही मुझे दिख जाएगी। गेट के पास, ग्रिल के पास खेलता हुआ मुझे दिख जाएगा तो वही सही, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, ज़माना हो गया, मुझे याद ही नहीं है कि मैं अपने बेटे से कब मिला था। इधर बीच में एक बार कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिया था, तो मेरी फ़ोन पर 20-22 मिनट बात हुई है कुछ टाइम पहले, और फिर उसके बाद फिर वो भी बंद। एक बार हुई है, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था तो एक बार बात हुई है 20-22 मिनट, और फिर उसके बाद वो परमानेंट को तो कोई कोर्ट डायरेक्शन देता नहीं है बच्चे के विजिटेशन का या वीडियो कॉल पे बात करवाने का, क्योंकि ऑर्डर तो कोर्ट पास करके रख दिया है, लेकिन उस पर कोई डायरेक्शन तो देता नहीं है। जब बार बार मैं कोर्ट में अर्जी लगाता हूँ या बार बार ये बोलता हूँ कि मैं बच्चे से मिल नहीं पा रहा हूँ या फ़ोन पे बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोर्ट मिलाता तो नहीं है बच्चे से। ऑर्डर पास करने के बाद भी ऐसा कोई डायरेक्शन तो देता नहीं है, लेकिन हाँ बोल देता है कि ठीक है फ़ोन पे बात करा दीजिए। बस बहुत ही हल्के तरीके से इस मैटर को कोर्ट में लिया जाता है। तो इसीलिए लास्ट डेट में भी जब बात हुई थी कि मैं बच्चे से नहीं मिला हूँ काफ़ी टाइम से और फ़ोन पे बात नहीं किया हूँ, तो कोर्ट ने बस एक बार डायरेक्शन दे दिया कि बात करा दीजिए। और वही एक बार मेरी कुछ दिन पहले 20-22 मिनट के लिए बच्चे से वीडियो कॉल पर बात हुई थी, और फिर उसके बाद फिर वो भी बंद, वीडियो कॉल भी बंद, और फिर फिज़िकल विजिटेशन तो खैर हो ही नहीं रही है। कब हुई थी, कब बच्चे से मैं मिला था, मुझे याद ही नहीं है। इतना टाइम हो गया कि मुझे याद नहीं है, कई महीने हो गए। आज दिवाली का दिन है और मैं रांची में था, रांची में हूँ मतलब, और अकेला हूँ, तो बस मन कर रहा था कि बच्चे को एक बार जाके देख आऊँ या मिल आऊँ। इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं कि मैं बहुत डाउट में था, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि हर बारी जाने के बाद जो मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे का पैटर्न रहा है जेल भेजने का, तो वो सब चीज़ें ध्यान में आती हैं। और फिर भी बहुत सोचने समझने के बाद मैं सोचा कि नहीं, चलो दिवाली का दिन है, एक बार देखता हूँ, शायद गेट के पास, ग्रिल के पास खेलता हुआ दिख जाएगा तो मैं बात कर लूँगा। क्योंकि आजकल तो ऐसा हो गया है कि मेरा बेटा की माइंड को भी पूरा मैनिपुलेटेड कर दिया गया, उसके माइंड को पूरा चेंज कर दिया गया है, और मेरे पूरी तरह से मेरे अगेंस्ट कर दिया गया है उसे। सीधा सा बात है, 24 घंटा बेटा जिसके साथ रह रहा है, जैसे माहौल में रह रहा है और जो उसको सिखाया जा रहा है और जिस तरह से उसे चीज़ें बताई जा रही हैं, उसी तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है। इसमें 4.5 साल के बच्चे का तो कोई दोष है नहीं, दोष बड़े लोगों का है, जिसके साथ वो रह रहा है, जिन लोगों के साथ वो रह रहा है, वो है मेरे ससुराल वाले और मेरी सो कॉल्ड वाइफ, मेरी पत्नी मेघा कंदवे। तो अभी क्या ही किया जा सकता है, पर हुआ क्या इंसिडेंट वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि
आज शाम में मैं अपने बेटे से मिलने के लिए अपनी पत्नी के घर पर गया, ये सोचकर कि चलो दिवाली है, कहीं खेलता हुआ दिख जाएगा तो थोड़ा बहुत बात कर लूँगा या मिल लूँगा या एटलीस्ट देख लूँगा उसको। गया और सही में वो ग्रिल के पास खेल रहा था, ग्रिल के पास मुझे दिखा, लेकिन और भी लोग थे आसपास, लेकिन वो मुझे देखते ही एकदम से डर के अंदर चला गया। मतलब मुश्किल से 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड वो मुझे देखा और देखा कि उसके पापा आया है, क्योंकि मैं घर के अंदर तो घुस तो पाता नहीं हूँ। घर के अंदर ग्रिल है और ग्रिल के बाहर एक लोहे की मेन गेट है और साथ में दीवार है, तो मैं मेन गेट और दीवार के बाहर रोड पे ही खड़ा रहता हूँ। दीवार की हाइट छोटी है तो अंदर का सारा दिखता है और अंदर के लोगों को भी, बाहर का भी सब कुछ दिखता है। जैसे मैं दीवार के बाहर जाकर खड़ा हुआ तो वो ग्रिल के पास बैठा हुआ था और देखते ही 2-3 सेकेंड के अंदर ही एकदम डरते हुए अंदर, घर के अंदर चला गया और फिर वापस आया ही नहीं। मैं आवाज़ लगाता रहा, बेटा, तिरसान, छुटकू भी मैं उसको बोलता हूँ, छुटकू भी बोला। बार बार मैं आवाज़ लगाया, बेटा, तिरसान आओ ना, छुटकू आओ ना, बेटा आओ ना। मैं बहुत आवाज़ लगाया लेकिन वो आया ही नहीं। मतलब इस तरीके से उसको मेरे अगेंस्ट कर दिया गया है, इस तरीके से मेरे बारे में उसको बहुत निगेटिव चीज़ें बताकर डरा दी गई है। एक 4.5 साल के बच्चे को उसके माइंड को ऐसा कर दिया गया है कि वो यही बच्चा जो आज से 1.5 साल पहले, पौने 2 साल पहले जब घर जाता था तो वो मुझे बुलाता था कि पापा आओ आओ अंदर आओ, और मुझसे मिलने के लिए बहुत परेशान होता था। वही बच्चा आज के डेट में 2.25 साल के आसपास हो चुके हैं अलग हुए। आज के डेट में उसके माइंड को इस तरीके से चेंज कर दिया गया है या उसको मेरे इस तरह से अगेंस्ट कर दिया गया है या ऐसी बातें उसको गलत बातें बता दी गई है और ऐसा निगेटिव चेहरा, मतलब ऐसा निगेटिव मेरा चेहरा उसके अंदर डाल दिया गया है कि वो मिलने ही नहीं आया मेरे से। और इसके पहले भी जो एक बार मेरी बात हुई थी वीडियो कॉल पे और उसके बाद फिर कभी बात नहीं हुई, तो उस दिन भी वो वीडियो कॉल पे मैं वीडियो में अपलोड किया था, बताया भी था कि बहुत गलत तरीके से बात कर रहा था, बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा था और मुझे डंडा दिखा रहा था, ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। और जब आज मैं उसके घर पे भी गया तो वो एकदम से डर के अंदर चला गया और फिर मैं आवाज़ लगाता रहा लेकिन मिलने के लिए वो डरा भी और प्लस मेरे अगेंस्ट उसको पूरी तरीके से कर दिया गया और वो उसका माइंड मेरे लिए बहुत निगेटिव, बहुत क्या पूरा निगेटिव कर दिया गया एक 4.5 साल के बच्चे को। खैर बच्चे की गलती नहीं है, एक 4.5 साल के बच्चे को जिस तरीके से मेरे बारे में बोला जा रहा है, जिस तरीके से चीज़ें बताई जा रही है या गलत तरीके से जिस तरीके से चीज़ें उसको दिखाई जा रही है, वो वही सीख रहा है, वही सब समझ रहा है और उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत बुरा लगा कि ऐसा इंसिडेंट हुआ और सिर्फ यही नहीं हुआ मेरे साथ, और भी बहुत ख़राब चीज़ें हुई जो मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ। ये तो हो गया बच्चे की बात कि मैं बच्चे से मिलने के लिए गया था और मेरा बेटा 2-4 सेकेंड ग्रिल के पास था, देखते हुए एकदम से अंदर चला गया और फिर मैं आवाज़ लगाता रहा, वो आया नहीं और मेरे से मिलने नहीं आया क्योंकि वो डरा हुआ भी था। और दूसरी बात है कि मेरे पूरी तरह से मेरे अगेंस्ट उसको कर दिया गया, मेरे खिलाफ उसको कर दिया गया, वो निगेटिव हो गया है, मेरे लिए पूरी तरह से निगेटिव हो गया। तो खैर ये तो बच्चे की बात हुई। अभी और दूसरी चीज़ क्या हुई, क्योंकि मेरी सो कॉल्ड वाइफ पत्नी मेघा को बस मुझे जेल भेजने में इंटरेस्ट है। तो पहली बारी तो वो मुझे जेल ये बोल कर भेजी थी कि मैं घर पर उसको चाकू लेकर मारने के लिए जाता हूँ
उसको मारने की कोशिश किया हूँ, मतलब गलत गलत ऐसे एलिगेशन लगाई थी। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन ऐसे गलत गलत एलिगेशन लगाकर एक गलत एफआईआर करके और पहली बार मुझे इस तरह से जेल भेज दी थी। और फिर दूसरी बार जब बार बार मैं बच्चे से मिलने की कोशिश किया था, तो दूसरी बार फिर वो एक गलत एफआईआर की थी कि मैं उसके घर में जाकर गाली गलौज किया, मारा पीटी किया, उसका कपड़ा फाड़ा, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन मेरे ऊपर एक गलत आरोप लगाकर फिर से एक एफआईआर करके और फिर से वो मुझे जेल भेज दी थी। तो इसीलिए मैं आज भी उसके घर जाने के पहले बार बार सोच रहा था कि मैं क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, क्योंकि जो उसका पुराना पैटर्न रहा है कि जब मैं बार बार बच्चे से मिलने की कोशिश करता हूं तो वो मेरे अगेंस्ट ही एक एफआईआर करती है और फिर मुझे जेल जाना भी पड़ जाता है। तो और दूसरी बात है कि पूरा का जो सिस्टम है, चाहे वो पुलिस हो या कोर्ट हो या कानून हो, पूरा का पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है वो लड़की के फेवर में है, लड़कों की कोई सुनता नहीं है। तो लड़कों की कंप्लेंट तो कोई लेता नहीं है, लेकिन लड़कियों की, फीमेल की कंप्लेंट, एफआईआर ईजिली हो जाते हैं। सबसे लड़कियों के साथ और औरतों के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसके कंप्लेंट्स और उसके एफआईआर थाना में ईजिली हो जाते हैं और लड़के को आराम से जेल भी भेज दिया जाता है। और वही अगर लड़का किसी लड़की के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट लेके जाता है तो या एफआईआर करने के लिए जाता है, तो एफआईआर तो दूर की बात है, कंप्लेंट भी नहीं लिया जाता है और उल्टा उसी को उल्टा सीधा बोल के वहाँ से भगा दिया जाता है। ये पैटर्न, मतलब ये एक नॉर्मल सिस्टम है हमारा, जो इंडियन जुडिशल सिस्टम है। वैसा ही हुआ, जब मैं बच्चे से मिलने के लिए गया, उसके कुछ टाइम के बाद मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा, जो उसका पैटर्न रहा है, फ़ोन करके पीसीआर को बुला ली और पीसीआर को ये बोल के बुलाई कि मैं उसके घर पे आया हुआ हूँ, गाली गलौज कर रहा हूँ और चूँकि मैं जेल से वापस आया हूँ तो मेरे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, एफआईआर चल रहे हैं, तो मैं अपने केसेस को वापस, मतलब अपने केस को नहीं, वो जो एफआईआर करके रखी है और वो जो केसेस करके रखी है, तो उसके केसेस को उसके द्वारा वापस लेने के लिए मैं उसको डराने या धमकाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कुछ था नहीं और ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, और ना ही कभी पास्ट में रहा है और ना अभी है और ना ही कभी आगे रहेगा। ऐसा मैं कभी किया ही नहीं हूँ कि मेरे ऊपर अगर केसेस हो गए हैं या मेरे ऊपर एफआईआर हो गए हैं तो मैं उसको धमकाने के लिए जाऊँ या उसको गाली गलौज करने के लिए जाऊं या उसको डराने के लिए जाऊं कि भाई केस वापस ले लो। ऐसा मेरा कुछ रहा ही नहीं है। तो ये बस मेरी पत्नी का एक मनगढ़ंत एक पैटर्न है, मतलब मनगढ़ंत नहीं, एक उसका ये पैटर्न रहा है कि वो इस तरीके से एक चीज़ें पकड़ती है और थाना में जाकर उसके बेसिस पर कंप्लेंट करती है और फिर एफआईआर भी करती है और फिर जेल भेजती है। तो पहली बार तो वो गलत तरीके से सक्सेसफुल रही, दूसरी बार भी फिर वो गलत तरीके से एफआईआर करने में सक्सेसफुल रही। अब इस बार का जो मैं देखा हूँ कि वो जो पैटर्न पकड़ कर चल रही है कि मतलब ये लेकर चल रही है कि मैं जेल से बाहर निकला हूँ तो मेरे ऊपर एफआईआर उसने किया है, मेरे ऊपर केसेस की है वो, तो मैं अपने जो मेरे ऊपर एफआईआर चल रहे हैं या मेरे ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उस एफआईआर केस को वापस लेने के लिए मैं उसको डराने धमकाने जा रहा हूँ या गाली गलौज करने जा रहा हूँ या इस इंटेंशन से मैं उसके घर में जा रहा हूँ। वो ऐसा मतलब शो करना चाहती है एफआईआर करने के लिए थाने के पास जाके। ऐसा ही हुआ, जबकि ऐसा कुछ रहा ही नहीं है मेरा। मैं आज दिवाली का दिन था और मैं एकदम क्लीन माइंड से और एक बस यही सोच के कि ठीक है बच्चे को एक बार देख लेता हूँ, शायद ग्रिल के पास, गेट के पास खेल रहा होगा, एक बार देख लेता हूँ, 2-4 शब्द बात कर लेता हूँ, 2-4 लाइनें बात कर लेता हूँ, थोड़ा सुकून मिलेगा मुझे। लेकिन मुझे तो पहले से भी पता था कि ऐसा कुछ होगा और वही चीज़ हुआ भी। लेकिन हाँ, इस बार का पैटर्न क्या था उसका कंप्लेंट करने का या एफआईआर करने का, जो उसका पैटर्न है वो मुझे समझ में आ गया कि वो इस तरीके से अब वो कंप्लेंट और एफआईआर करना चाह रही है कि मैं केसेस वापस लेने के इंटेंशन से उसके घर जा रहा हूँ, ना कि बच्चे से मिलने के लिए। और इसी तरह से वो गलत आरोप लगाकर मेरे ऊपर
और पीसीआर वैन को बुला ली। और जब पीसीआर वैन में जब पुलिस वाले वहाँ आए उसके घर पर, मैं वहीं पे था, तो मैं तो नॉर्मली बस यही बोला कि मैं घर में घुसा तक नहीं हूँ, घर के मेन गेट के बाहर हूँ, दीवार से बाहर हूँ, और मैं जस्ट 4.5 साल का मेरा बेटा है, त्रिशांत कुमार नाम है उसका, और आज दिवाली का दिन है और मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ, और मैं बस उसका 2-4 बार नाम ही लिया हूँ, इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। ना ही मैं कोई गाली गलौज किया हूँ और ना ही मैं कोई धमकी दिया हूँ, और ना ही केसेस को वापस लेने के लिए मैं उसको कोई धमकी दिया हूँ या कुछ बोला हूँ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये मैं पीसीआर वैन वाले को बोला, जो पुलिस वाले आए थे। लेकिन वही है, पीसीआर वाले फिर से, क्योंकि वो कंप्लेंट की थी, पीसीआर में उल्टा सीधा बोली थी, पर पीसीआर वाले मुझे पीसीआर वैन में बैठाए और बोले कि चलो आप थाना, वही थाना में आप बात करना। और पीछे से मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा को भी वो बोले कि आप भी थाना पे आ जाओ। पहले तो वो मना की कि मैं थाना पे क्यों जाऊं, लेकिन बाद में मैं भी बोला कि ये बार बार गलत बात बोलकर, झूठा आरोप लगाकर ये बार बार आप लोग को बुलाती है, जबकि मैं तो सिर्फ बच्चे से मिलने के लिए आता हूँ, तो आप इसको भी लेकर चलिए थाना। और फिर मेरे बोलने के क्या मतलब, वो एक तरह से उसके पहले ही पीसीआर वैन में जो पुलिस वाले थे उसने उसको बोला कि आप आ जाओ थाना। तो मुझे तो पीसीआर में पुलिस वाले पीसीआर वैन में बैठाकर थाना लेकर चले गए। आज की मैं बात बता रहा हूँ, दिवाली का दिन 20 अक्टूबर 2025, पीसीआर वैन में मुझे बैठाकर थाना लेकर चले गए, सदर थाना। और पीछे से ऑटो से मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे और उसकी बड़ी बहन जो पल्लवी कंदवे है, उसकी बेटी भी उसके साथ ही रहती है यहाँ रांची में घर पर। तो मेरी पत्नी और उसकी बड़ी बहन पल्लवी कंदवे की बेटी दोनों बाद में ऑटो से थाना में आई, और थाना में आते ही चिल्लम चिल्ली और चिल्लाना शुरू कर दी कि ये घर पर आया है, गाली गलौज कर रहा है, इसके ऊपर केस मैं करके रखी हूँ, एफआईआर करके रखी हूँ, तो एफआईआर को वापस लेने के लिए धमकी दे रहा है, ये कर रहा है। जबकि मैं सरासर बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज दिवाली का दिन है और मैं नॉर्मली बस बच्चे से मिलने के लिए गया था। और जैसे पहले ये 2 बार झूठा आरोप लगाकर मेरे ऊपर एफआईआर करके मुझे जेल भेजी है, उसी तरीके से आज फिर से मेरे ऊपर ये झूठा आरोप लगाकर कंप्लेंट और एफआईआर करना चाह रही है, ताकि मैं फिर से जेल चला जाऊँ। लेकिन ये सब बोलने के बाद भी उस समय थाना में जो इंचार्ज थे वो कुछ सुने नहीं, और मुझे बोला गया कि तुम फिर जेल चले जाओगे। मैं बोला मेरी गलती क्या है, मैं किया क्या हूँ? मैं पहले भी दोनों बार कुछ नहीं किया था और इस बार भी मैं कुछ नहीं किया हूँ, तो मैं क्यों फिर जेल चला जाऊँगा? जब मैं इस तरीके से बात किया, वो मुझे बोल रहे हैं, मुझे क्या बोल रहे हैं कि मुझे ये बोल रहे हैं इंडिया का कानून ही ऐसा है तो हम क्या करें। मतलब ये एक पुलिस वाला ये बोल रहा है कि इंडिया का कानून ही ऐसा है तो हम क्या करें। एक लड़की या एक लेडी अगर थाना में आकर किसी के पर कंप्लेंट करेगी या एफआईआर करेगी, तो हमें तो कंप्लेंट और एफआईआर लेना पड़ेगा ना। मतलब ये कितना बकवास सा बात। एक पुलिस वाला सदर थाना जो कोकर में पड़ता है, वहाँ एक पुलिस वाला इतना बकवास बात कैसे बोल सकता है कि मतलब मुझे क्लियरली बोल रहा है। मैं बोला कि मेरा जो ड्रामा है 2 साल से चल रहा है, 2 साल से मेरा ड्रामा चल रहा है, और पूरे सदर थाना को पता है कि मैटर क्या है। मैटर सिर्फ बच्चे से मिलने का है, और मैं बच्चे से मिलने के लिए जाता हूँ और वो मेरे ऊपर गलत आरोप लगाकर एफआईआर करके मुझे जेल भेज देती है। और मेरे पास जबकि बच्चे से मिलने का प्रॉपर चाइल्ड विजिटेशन ऑर्डर भी है, बच्चे से प्रॉपर मिलने का फिजिकली और वीडियो कॉल के थ्रू बात करने का मेरे पास ऑर्डर भी है, और मैं मोबाइल पर उसकी कॉपी थी उस ऑर्डर की, मैं दिखाया भी उस समय जो थाना की इंचार्ज थे कि देखिए मेरे पास प्रॉपर कोर्ट का ऑर्डर है चाइल्ड विजिटेशन का, बच्चे से विजिट करने का, बच्चे से मिलने का और फ़ोन पर वीडियो कॉल के थ्रू बात करने का, ये मेरा प्रॉपर ऑर्डर है। वो देखें पढ़ें। उसके बाद भी मुझे बोल रहे हैं कोर्ट ही जो करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं और तुम उसके घर नहीं जाओगे। मैं बोला कि जब
कोर्ट मेरी सुनता नहीं है। कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया है, आप लोग को मुझे कोऑपरेट करना चाहिए, मुझे बच्चे से मिलाना चाहिए, तो आप मुझे ही बोल रहे हैं कि घर नहीं जाओ, फिर से तुम जेल चला जाएगा। या आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़ रहे हैं उसके बाद भी कि मेरे पास विजिटेशन का ऑर्डर है, उसके बाद भी आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और मुझे ये एक बार नहीं 2-3 बार बोला कि इंडिया का कानून ही ऐसा है। जो इंचार्ज थे उस समय वो मुझे बोल रहे हैं कि इंडिया का कानून ही ऐसा है कि हम क्या कर सकते हैं। एक लड़की, बार बार मुझे 2 बार वो रिपीट किए, एक लड़की या कोई लेडी अगर हमारे पास कंप्लेंट लेकर आएगी तो हमें तो कंप्लेंट या एफआईआर तो लेना पड़ेगा। मतलब कितना बेकार सा बात है ये कि चाहे वो कंप्लेंट सही हो, चाहे वो एफआईआर सही हो, बिना जांच पड़ताल किए, बिना इंक्वायरी किए, उन्हें बस कंप्लेंट ले लेना है, एफआईआर ले लेना है और सामने वाला पार्टी जिसके पर कंप्लेंट किया गया, एफआईआर किया गया, उठा के जेल में डाल देना है। बस यही है। मुझे हंसी आता है इंडिया के जुडिशियल सिस्टम पर कि ये क्या है इंडिया का जुडिशियल सिस्टम कि एक लड़का अगर किसी लड़की के अगेंस्ट कंप्लेंट लेके एफआईआर लेके जाता है तो पुलिस वाला इंटरटेन तक नहीं करता है, लेकिन वही एक लड़की फॉल्स कंप्लेंट या फॉल्स एफआईआर लेके थाना में आती है तो उसको थाना वाला प्रॉपर इंटरटेन करता है, उसका कंप्लेंट लेता है, एफआईआर भी लेता है और जेल भी भेजता है। आज फिर से वही हुआ। वो एफआईआर तो नहीं पर एक थाना में जो इंचार्ज थे, मेरी पत्नी तो वहीं पर थी, मेरी पत्नी को बोले कि आप एक कंप्लेंट दे दीजिए, ठीक है। वो फिर से आज कंप्लेंट दे के गई है, उसकी रिसीविंग भी लेकर गई है। और कंप्लेंट में क्या था, वही सब। मुझे तो कंप्लेंट पढ़ाया नहीं गया, लेकिन जो मुझे वो मुंह से बोलते आ रही थी या पुलिस के पास जो बोल रही थी कि मैं उसके घर बच्चे से मिलने के लिए नहीं आया, मैं उसके घर उसको मारने के पर्पज़ से आया, उसको धमकी दिया, केस वापस लेने के लिए धमकी दिया, ये सब तो वो थाना में पुलिस वाले को भी बोली थी, मुझे भी बोली थी, जब पीसीआर वाले आए थे उस समय भी बोली थी, ये गलत आरोप लगाई थी। तो यही सब लिख के और फिर से एक 2 पेज का फॉल्स कंप्लेंट जाकर सदर थाना में वो आज दिवाली के दिन, जबकि मैं सिर्फ बच्चे से मिलने के लिए गया था, वो थाना में देकर आई है और उसकी रिसीविंग भी लेकर गई है। और फिर वो यही चीज़ें फिर जाकर कोर्ट में दिखाएगी कि देखिए ये घर में आता है, बच्चे से मिलने के लिए नहीं, धमकी देता है, गाली गलौज करता है, मारा पीटी करता है और केस वापस लेने के लिए हमें धमकी देता है। मतलब यही सब चीज़ें जो वो फॉल्स कंप्लेंट की, उसकी रिसीविंग भी ली, सीधा सी बात है, रिसीविंग भी ली। अब यही चीज़ें वो जाकर कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगी। मतलब थाना वाला कोई इंक्वायरी नहीं करता, एक फॉल्स कंप्लेंट ले लेता है, उसकी रिसीविंग भी देता है, फिर वही फॉल्स कंप्लेंट की रिसीविंग लेकर मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा फिर कोर्ट में भी जाती है, वहाँ चीज़ें दिखाती है कि ऐसा है वैसा है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती सबसे पहले की पुलिस की है कि वो फॉल्स कंप्लेंट, सब कुछ पता होते हुए भी, सदर थाना को सब कुछ पता होते हुए भी वो एक लड़की का फॉल्स कंप्लेंट लेता है, बस इसलिए क्योंकि वो लड़की है, एक औरत है, एक फीमेल है, बस इसलिए सदर थाना वाला उसका एक फॉल्स कंप्लेंट लेता है बिना कुछ समझे। जबकि पीसीआर वाले से को भी वहाँ पर खड़े थे, मैं बोला कि आपको तो पता है ना कि मैं तो बस घर के गया, दीवार के बाहर खड़ा था, नॉर्मल शांति से खड़ा था और बच्चे का 2-4 बार बस नाम लिया और तो कुछ चीज़ें हुई नहीं। तो ना ही मैं कोई धमकी दिया, ना ही मैं कोई केस वापस लेने की ऐसी कुछ बातें किया, मैं तो नॉर्मली खड़ा था। मैं पीसीआर वाले थे, मैं उनको भी बोला, तो कोई कुछ होता है नहीं। उसके बाद भी सदर थाना वाले फॉल्स कंप्लेंट लिए, मेरी पत्नी जो फॉल्स कंप्लेंट की वो फॉल्स कंप्लेंट ली और उसकी रिसीविंग भी दी है। और वही चीज़ें फिर वो कोर्ट लेकर आएगी और शो करेगी कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। जैसे वो पहले गलत आरोप लगाकर 2 बार जेल भेजी, फिर से इस बार फिर से फॉल्स कंप्लेंट कर दी है। ऐसा ही पैटर्न पकड़ते पकड़ते 1-2 बार फॉल्स कंप्लेंट करते करते फिर सदर थाना वाले, है तो वो लड़की, सदर थाना वाले खुद ही बोल रहे हैं कि जब लड़की हमारे पास आएगी और इंडिया का कानून ही ऐसा बना हुआ है कि हमें सुनना पड़ता है, और वो खुद बोल रहे हैं कि लड़की जब हमारे पास कंप्लेंट लेकर आएगी या कोई एफआईआर लेकर आएगी तो हमें तो सुनना पड़ेगा। तो अभी क्या ही किया जा सकता है? जब एक पुलिस वाला ही ऐसा बोल रहा है तो अब क्या ही किया जा सकता है? खैर,
जुडिशल सिस्टम पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत बार मैं ये बोल चुका हूँ कि इंडिया का कानून, कोर्ट, थाना, सब के सब फीमेल के फेवर में होते हैं। आदमियों का सुनने वाला कोई नहीं है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर एक लड़की, एक औरत अपने ही पति के पर बार बार फॉल्स कंप्लेंट करती है, फॉल्स एफआईआर करती है और बार बार जेल भी भेजती है। 2 बार उसका यही पैटर्न रहा है, और इस बार फिर से जब मैं सिर्फ दिवाली के दिन अपने बच्चे को देखने, उसकी एक झलक देखने, उससे मिलने के लिए गया था, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं एक बाप हूँ, मेरे अंदर भी दिल है, मेरे अंदर भी इमोशन है। मन करता है मुझे अपने बच्चे से को देखने का, उससे बात करने का, उससे मिलने का। मुझे याद तक नहीं है कि मैं उससे कब फिजिकली मिला था। अब क्या बोलूँ, पर जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं या जैसा चल रहा है मेरे साथ, कि अब लगता नहीं है कि मैं इस जुडिशल सिस्टम से लड़ पाऊँगा, क्योंकि पूरा का पूरा जुडिशल सिस्टम फीमेल के फेवर में है और मेल के अगेंस्ट है। और जो पैटर्न पहले से मेरे खिलाफ रहा है, मेरी पत्नी का जो पैटर्न रहा है मुझे जेल भेजने का, 2 बार मैं देख चुका हूँ कि वो पहली बार भी फॉल्स एफआईआर करके जेल भेजी है, दूसरी बार भी फॉल्स एफआईआर करके जेल भेजी है, और इस बार फिर से वो एक अपना पैटर्न पकड़ के फॉल्स कंप्लेंट करके उसी पैटर्न में जाकर फिर से वो मुझे जेल भेजने की फिराक में है। और एक बार जब मैं जेल चला जाता हूँ तो फिर यहाँ जैसे पिछली बार हुआ, बेल को रिजेक्ट करवाने के पीछे लगी रहती है कि मेरी बेल ही ना हो और फिर मैं जेल के अंदर ही सड़ता रहूँ। तो ये पूरी कोशिश करती है कि एक उसका जो पैटर्न है कि मुझे एक बार जेल भेजना है, एक बार नहीं, मतलब जेल तो वो मुझे 2 बार भेज चुकी है, और उसकी बस चले तो मुझे परमानेंटली जेल में ही सड़ाए और बार बार मेरे ऊपर एफआईआर करके जेल भेजते रहे। तो उसका जो पैटर्न रहा है कि पहले मुझे जेल भेजना है और फिर बेल ना हो मेरी, उस पर वो पूरा एड़ी चोटी एक लगा देना है। यही चीज़ें हुई है और यही चीज़ें मैं देखता आ रहा हूँ। पहले दोनों बार जेल गया, उसने मैं भी यही चीज़ देखा, और इस बार जब आज दिवाली के दिन जब मैं बच्चे से मिलने के लिए गया तो फिर से वही सब चीज़ें हुई। फिर से पीसीआर वाले इन्वॉल्व हुए, पुलिस इन्वॉल्व हुए, थाना में जाना पड़ा, थाने वाले उसकी फॉल्स कंप्लेंट लिए, और मुझे भी उल्टा सीधा थाने वाले ने बोला, यहाँ तक कि उन्होंने फिर से एक तरीके से धमकी दी कि तुम फिर जेल चले जाओगे, है ना, तुम फिर, मतलब इतने नॉर्मल तरीके से नहीं बोले, बहुत ख़राब तरीके से और बहुत बदतमीजी से वो मुझे बोले कि तुम फिर जेल चले जाओगे, है ना। और हमें तो लड़कियों की सुनना है, क्योंकि कानून ही ऐसा बना हुआ है, और फीमेल हमारे पास लेकर आएंगी तो हमें तो सुनना पड़ेगा, चाहे वो सही हो मैटर, चाहे वो कंप्लेंट सही हो, चाहे वो एफआईआर सही हो, चाहे वो बातें सही हो या गलत हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फीमेल आई है तो पुलिस वाले को एक्शन लेना पड़ेगा, कंप्लेंट लेना पड़ेगा, एफआईआर लेना पड़ेगा, और यही चीज़ें मैं देखता भी आ रहा हूँ। तो खैर, अब जो चीज़ें पास्ट में हुई है और जो चीज़ें अभी फिर से चल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इस जुडिशल सिस्टम से लड़ पाऊँगा। मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाऊँगा। केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, बच्चे से भी रिलेटेड केसेस चल रहे हैं। यहाँ फैमिली कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं, और बच्चे से रिलेटेड केस भी हाई कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन अब जो होगा कोर्ट ही करेगा, या जो करना होगा, क्योंकि इंडिया का कानून में तो, या जुडिशल सिस्टम में तो कोर्ट भी आता है, तो जो करना होगा कोर्ट करेगा। मुझे नहीं लगता है अब कि कुछ हो पाएगा बच्चे से रिलेटेड, मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ हो पाएगा। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ, इसलिए मैं इस टाइप का स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जो हर वीडियो में मैं ये बोलता हूँ कि नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं अपने बच्चे के लिए लड़ूंगा, मैं अपने बच्चे के लिए लड़ूंगा। लेकिन क्या करूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, बार बार जेल जाना, बार बार परेशान होना, और किसे अच्छा लगेगा इस तरीके से चीज़ें बार बार होना।
पर अभी क्या किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा पता है मैं वीक क्यों हो जाता हूँ। अगर मैं बच्चे से मिलने के लिए जाता, अगर मैं अपने बेटे से मिलने के लिए जाता और वो अगर मेरे फेवर में खड़ा होता, ठीक है मानता हूँ वो 4.5 साल का है, बहुत छोटा है, उसको उतनी बुद्धि नहीं है, वो मैच्योर नहीं है, उसका दिमाग बहुत कच्चा है, लेकिन फिर भी अगर वो थोड़ा बहुत मेरे प्रति उस तरीके से अटैचमेंट शो करता, या मैं जाता तो वो मेरे से मिलने के लिए आता, या वो 2-4 बातें मेरे से करता, या कुछ उल्टी सीधी हरकतें नहीं करता, या मेरे से डरता नहीं, या 2-4 लाइन बात ही कर लेता, थोड़ा बहुत बात ही कर लेता, तो मुझे एक स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ मतलब मुझे एक स्ट्रेंथ मिलती कि मैं लड़ूंगा। तो मैं अभी भी, मैं नहीं बोल रहा कि मैं अपने बच्चे के लिए लड़ूंगा नहीं, मैं अभी भी अपने बच्चे के लिए लड़ूंगा, हर चीज़ें करूंगा, हर कोर्ट के थ्रू हर वो कोशिश करूंगा कि मैं बच्चे के लिए लड़ पाऊँ या कुछ हो पाए। लेकिन एक होता है कि जब बच्चा थोड़ा सा फेवर में हो या थोड़ा वैसा अटैचमेंट शो कर रहा हो तो एक स्ट्रेंथ मिलती है लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे कोर्ट के थ्रू एक लड़ाई लड़ने के लिए स्ट्रेंथ मिलती है। लेकिन अपना ही बच्चा जब इस तरीके से रिएक्ट करता है उससे मिलने के लिए घर जाने पर, तो वीक पड़ जाता हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ जाता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। लगभग 2.25 साल हो गए अलग हुए और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ। मैं सच में बता रहा हूँ कि मैं अंदर से बहुत टूट चुका हूँ। मैं लिटरली बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहता हूँ सिर्फ अपने बच्चे को लेकर। और जब अपना बेटा ही इस तरीके से रिएक्ट करता है जाने पे, तो मैं वीक पड़ जाता हूँ, मैं सही में बहुत वीक पड़ जाता हूँ कि अभी क्या ही मैं बोलूँ। कि मैं बच्चे को दोष नहीं दे रहा, मैं अभी भी बोल रहा, मैं अपने बेटे पर दोष नहीं दे रहा, वो सिर्फ 4.5 साल का है, एक कच्चा मिट्टी है, मैच्योर नहीं है उसका दिमाग, और बहुत छोटा सा 24 घंटे जैसे माहौल में रह रहा है, जिस तरीके से रह रहा है मेरी पत्नी के साथ और मेरे ससुराल वालों के साथ, और जिस तरीके से वो रह रहा है और जिस तरीके से वो चीज़ें उसको दिखाई जा रही है या बताई जा रही है, या जिस तरीके से उसके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, और जिस तरीके से उसको मेरे अगेंस्ट किया जा रहा है, मेरे बारे में सिर्फ निगेटिव बातें बताई जा रही है, ज़बरदस्ती बना बना के निगेटिव बातें बताई जा रही है, और जिस तरीके से मेरा एक निगेटिव चेहरा उसके दिमाग पर बैठा दिया गया है, तो मैं अपने बच्चे के को कुछ भी दोष नहीं दे रहा, उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि 4.5 साल का बच्चा होता ही कितना समझदार है कि उसको बुद्धि कितनी होती है। तो मैं उसको दोष नहीं दे रहा, पर फिर भी एज ए फादर मुझे ये बहुत ख़राब लगता है और मैं वीक पड़ जाता हूँ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं लड़ूंगा, अपने बच्चे के लिए लड़ूंगा, और मेरे से जो मुमकिन कोशिश हो पाएगी कोर्ट के तरफ से, भले जुडिशल सिस्टम मेरे फेवर में नहीं है, कोर्ट मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे से जो बन पड़ेगा मैं अपने बच्चे के लिए कोर्ट के थ्रू अपनी लड़ाई जारी रखूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अब ये फील होने लगा है कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, और मैं इस तरीके से आगे वाली ज़िंदगी भी अपनी बर्बाद कर रहा हूँ। और अभी बेटा सिर्फ 4.5 साल का है, अभी उसको बड़ा होना है, उसकी पूरी लाइफ है अभी, और आधे से ज़्यादा ज़िंदगी मेरी भी निकल चुकी है, लेकिन फिर भी अभी बची हुई ज़िंदगी है। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं सही में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। रांची में इस तरीके से अपने आप को रहकर सिर्फ टॉर्चर दे रहा हूँ, और आगे जो मेरी बची हुई ज़िंदगी है सही में
बर्बाद करने के पीछे लगा हुआ हूँ। अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होने लगा है कि मैं एक ऐसी चीज़ों को समेटने की कोशिश करने में लगा हूँ जो अब समेटाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे चीज़ों के पीछे मैं पड़ा हूँ जो अब कुछ रह ही नहीं गया है। ना ही आज के डेट में मेरी पत्नी को मेरे साथ रहना है, ना ही ऐसा कुछ रहा है कि मैं उसके साथ रह पाऊँ। और चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी है कि मैं तो भरपूर कोशिश किया उसके साथ रहने का, लेकिन पास्ट में जिस तरीके से बार बार मुझे जेल भेजा गया, मेरे ऊपर एफआईआर किया गया, कंप्लेंट की गई, चीज़ें इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि अब कुछ हमारे बीच में रहा नहीं है। बस अब रह इतना गया है कि हमारा एक बेटा है जिसका नाम त्रिशान कुमार है, और उसके लिए जो मेरी फ़ाइट है वो चलते रहेगी, आगे भी चलते रहेगी कोर्ट के थ्रू, चाहे जुडिशल सिस्टम मेरे फेवर में हो या ना हो, पर वो चलती रहेगी। पर अब मुझे ये रियलाइज़ होने लग गया है कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, बची हुई ज़िंदगी मैं अपनी बर्बाद कर रहा हूँ। और मैं बार बार वीक इसलिए पढ़ता जा रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटा भी अब मेरे अगेंस्ट में, ऐसा उसको देख के, उससे बात करके भी अब ऐसा दिखता है। ऐसे तो मैं उससे ना बात कर पाता हूँ और ना उससे मिल पाता हूँ, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत उससे कभी मिल पाया या उसको देख पाया तो यही चीज़ दिखती है कि वो पूरी तरीके से निगेटिव हो चुका है, मेरे अगेंस्ट हो चुका है। और अब क्या ही किया जा सकता है। अगर ये बेटा मेरा बड़े होने के बाद अगर मुझे समझेगा या चीज़ें जानने की कोशिश करेगा या समझने की कोशिश करेगा कि हाँ एक्चुअल में क्या हुई है या मेरे पे क्या, मेरे साथ क्या किया गया है, अगर ये चीज़ें उसको समझ में आती हैं तो कल को बड़ा होने के बाद वो मेरे साथ खड़ा होगा। और अगर उसको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो नहीं खड़ा होगा। अभी तो चलो 4.5 साल का है, उसका दिमाग कच्चा है, उसको बुद्धि नहीं है, तो जो चीज़ें देख रहा है, जो चीज़ें उसको सिखाई जा रही है वो वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। लेकिन कल को अगर वो बड़ा हो जाता है और उसको उसकी दिमाग आती है, वो मैच्योर होता है, और तो अगर वो मुझे उस समय समझने की कोशिश करेगा और मुझे जानने की कोशिश करेगा कि एक्चुअली में गलत मैं नहीं, उसकी माँ रही है पास्ट में, तो वो मेरे साथ उस समय खड़ा रहेगा। और नहीं समझने की कोशिश करेगा तो मैं कुछ कर तो सकता नहीं। बस मुझे पता है कि मैं कभी कुछ गलत किया नहीं हूँ, और जब भी मैं जेल गया हूँ मुझे फंसा कर जेल भेजा गया है, और बार बार जेल भेजा गया, वो भी फंसा कर जेल भेजा गया है। और मेरा इंटेंशन सिर्फ बच्चे से मिलना ही हमेशा रहा है, और आज दिवाली के दिन भी मेरा सिर्फ इंटेंशन बच्चे से मिलना ही था, जो कि इतना ड्रामा हो गया। तो अभी कुछ कर नहीं सकता मैं, मेंटली तो मैं बहुत परेशान रहता हूँ। और एक चीज़ ये सोचता हूँ कि मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा किस हद तक नीच हरकत कर सकती है, या एक औरत किस हद तक नीच हरकत कर सकती है, उस चीज़ को मैं रियलाइज़ करने लगा हूँ। कि मतलब समझ में ही नहीं आता कि इस औरत के साथ, इस लड़की के साथ मैं लगभग अपनी ज़िंदगी का 11 साल, लगभग 11 साल मैं बिताया हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं 11 साल एक ऐसे इंसान के साथ, एक ऐसी लड़की के साथ, एक ऐसे लेडी के साथ रह रहा था जो मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। और आज के डेट में वो सिर्फ बच्चे से मिलने जाने पर इतना नीच हरकत करती है कि बार बार थाना में जाकर कंप्लेंट करती है, बार बार एफआईआर करती है, बार बार मुझे जेल भी भेजती है, और फिर जेल जाने के बाद मेरे बेल को रिजेक्ट करवाने के पीछे लगे रहती है, और भरपूर कोशिश करती है कि मैं जेल के अंदर ही सड़ता रहूं। और जब इस टाइप की उसकी मेंटालिटी हो गई है और इस टाइप की नीच हरकतें कर रही है कि दिवाली के दिन भी मैं जब घर
जब उसके घर अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहा हूँ तो इस तरीके की नीच हरकत कर रही है कि थाना में जाकर उल्टा सीधा कंप्लेंट कर रही है। और तो अभी समझ ही नहीं आता मुझे कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ 11.25 साल रह रहा था। मैं किसके साथ रह रहा था मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं ऐसे लड़की, ऐसे लेडी के साथ 11.25 साल अपनी ज़िंदगी का 11.25 साल दिया हूँ, जो आज के डेट में मुझे अपने बेटे से मिलने तक नहीं देती है। मेरा नंबर को ब्लॉक करके रखती है। कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद भी मेरा नंबर को ब्लॉक करके रखती है। मुझे वीडियो कॉल कनेक्ट करके बच्चे से बात नहीं करवाती है। मुझे फिज़िकली बेटे से मिलने नहीं देती है। और सिर्फ मिलने मिलाना तो दूर की बात है, इतना इस हद तक वो गिर चुकी है या नीच काम कर रही है कि बच्चे से मिलने के लिए, दिवाली के समय भी जब मैं बच्चे से मिलने के लिए उसके घर जा रहा हूँ तो मेरे ऊपर गलत आरोप लगाकर, गलत एलिगेशन लगाकर थाना में एक कंप्लेंट दे रही है और अपना वही पैटर्न को पकड़ कर चल रही है कि फिर से जेल भेजना है, फिर से जेल भेजना है, फिर से जेल भेजना है और जेल में सड़ाना है। तो ये कभी मैं सोचा नहीं था कि मैं ऐसी लड़की मुझे मिलेगी जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी का 11.25 साल बिताऊंगा, एक बेटा पैदा करूंगा और आज के डेट में वही लड़की मुझे बार बार जेल भेजने के पीछे लगी रहेगी और बस इसलिए कि मैं अपने बेटे से मिल ना पाऊँ या और उसको किसी भी हाल में मुझे मेरे ही बेटे से मिलने नहीं देना है और ना ही फ़ोन पे बात करने देना है, बस इसलिए। और मुझे ही वो बोलती भी है जब मैं उसके घर पे जाता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि मैं तिरसान से मिलने आया हूँ तो मुझे ये बोलती भी है कि तिरसान तुम्हारा बेटा नहीं है, तिरसान मेरा बेटा है, जैसे कि वो अकेले खुद से ही पैदा कर लिए उसको। अजीब लगता है सुन के। पहले तो जब वो पीसीआर को बुलाई उसके पहले वो बातों में उलझा के रखती है और मुझे वो बातों में वो बोल भी रही है। जब मैं बोल रहा हूँ कि तिरसान मैं तिरसान से मिलने आया हूँ, आज दिवाली का दिन है, तो मुझे बोल भी रही है कि तिरसान तुम्हारा बेटा नहीं है, तिरसान मेरा बेटा है, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। मतलब समझ में नहीं आता है कि कोई इंसान, कोई औरत किस हद तक गिर सकती है, किस हद तक वो हरकतें कर सकती है, बस इसलिए कि उसको बेटे से मुझे नहीं मिलने देना है और ना ही उसको बेटे से मेरे से फ़ोन में बात करवाना है। बस इतना सा सेल्फिशनेस के लिए कि बच्चा उसके फेवर में ही रहे, उसके साथ ही खड़ा रहे, मेरे पूरे अगेंस्ट कर दे, वो मेरे खिलाफ कर दे, पूरा निगेटिव कर दे, और बस इसलिए कि वो कभी मेरे से मिले नहीं, फ़ोन पे बात नहीं करे, कभी मिले नहीं, और उल्टा सीधा उसको बोलकर समझाकर मेरे अगेंस्ट कर दे और कल को उसके साथ ही रहे। मतलब कैसा सेल्फिशनेस है कि एक बच्चे के साथ भी कितना बुरा हो रहा है कि एक 4.5 साल के बेटे को उसके बाप से अलग कर दिया गया है, और एक बाप जो उसके घर पर अपने बच्चे से मिलने के लिए जाता है तो उसके बार बार अगेंस्ट में कंप्लेंट किया जाता है, फॉल्स कंप्लेंट किया जाता है, फॉल्स एफआईआर किया जाता है, जेल तक भेजा जाता है। और यही चीज़ें पहले भी होती आई है और फिर से वही चीज़ें हो रही हैं, शुरू हो रही हैं। सही में मैं थक चुका हूँ, इस जुडिशियल सिस्टम से मैं लड़ नहीं पाऊँगा और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बहुत वीक भी फील कर रहा हूँ, मेंटली भी बहुत परेशान हूँ, और जो होगा अब कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अब मैं करूं भी तो क्या करूं, समझ में नहीं आता है कि बच्चे से मिलूं भी तो मैं कैसे मिलूं, बात करूं भी तो फ़ोन पे कैसे बात करूं, कुछ समझ में नहीं आता है और कोई मेरी सुनता नहीं है। और मैं सही में बहुत वीक हो चुका हूं और बहुत ही मतलब अजीब सा फील करता हूं कि ऐसा लगता है कुछ हो नहीं पाएगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, और अब ऐसा फील होने लग गया है कि मैं अपनी ज़िंदगी सिर्फ बर्बाद कर रहा हूँ, अपनी बची खुची ज़िंदगी सिर्फ बर्बाद कर रहा हूँ।
और हो कुछ भी नहीं रहा है। खैर ठीक है, देखता हूँ, जो होना होगा कोर्ट के थ्रू होता रहेगा, जब जो होना रहेगा होता रहेगा। कोर्ट का प्रोसेस तो सालों साल चलते रहने का, ऐसे ही सालों साल चलते रहेंगे, ऑर्डर पास होते रहेंगे। उस ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए, पूरा करने के लिए कुछ वैसा है ही नहीं सिस्टम। अब देखता हूँ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए। बस इतना ही बोलता हूँ कि आगे पता नहीं मेरी लाइफ में क्या होगा, क्या नहीं होगा, मेरी बची हुई जो लाइफ है उसमें क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। बस कोर्ट के थ्रू क्या सॉल्यूशन निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे अब कहीं से किसी से कोई उम्मीद मेरी अब बची नहीं है। बस एक केस है, चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे, 5 साल 6 साल 7 साल चलते रहेंगे। लेकिन मुझे सही में अब किसी से, और जो इंडिया का जुडिशल सिस्टम है उससे मैं सही में, मुझे अब कोई भरोसा रहा नहीं है। बस इतना चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरा बेटा त्रिशान कुमार जब बड़ा हो, जब उसको बुद्धि आए, जब उसका दिमाग मैच्योर्ड हो, चीज़ों को वो समझे क्या हुई है, उसको वो समझे, मुझे समझे, और एक्चुअल में वो ये समझ पाए कि बस उसकी माँ उसको बिना कुछ सही चीज़ें बताए, उसके दिमाग को मैनिपुलेट करके सिर्फ मेरे अगेंस्ट की है, मेरे लिए पूरी तरह से निगेटिव की है। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए फ़ाइट करता आया हूँ शुरू से, और सिर्फ अपने बच्चे से मिलने के लिए हर वो एक मुमकिन कोशिश करता आया हूँ। लेकिन मेरी पत्नी सिर्फ मुझे बच्चे से नहीं मिलने देने के लिए, मेरा जो मकसद था, मेरा जो पर्पस था, वो जेन्युइन रहा है कि मैं एक बच्चे के लिए फ़ाइट किया हूँ, बच्चे से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए फ़ाइट किया हूँ। लेकिन उसका जो इंटेंशन रहा है ना, एक लालच रहा है कि बच्चे को सिर्फ अपने पास रखना है, अपने फेवर में रखना है, इसलिए मेरे अगेंस्ट की है और बार बार झूठा कंप्लेंट कर रही है, झूठा FIR कर रही है, मुझे जेल भेज रही है, बस इस लालच में कि वो जो बेटा है मेरा त्रिशान कुमार, वो उसके साथ, उसके फेवर में रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। बस अब लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि एटलीस्ट मेरा बेटा बड़ा होने के बाद चीज़ों को समझे, जानने की कोशिश करे कि एक्चुअल में क्या हुआ है, क्या नहीं है, और वो किस तरीके से मेरी पत्नी नोएडा से रांची आई है, और बस इसलिए आई है क्योंकि उसकी चीज़ें, बहुत सारी बकवास चीज़ें मेरे हाथ लग गई थी कि वो मेरे साथ रहते हुए किसी और लड़के के साथ इन्वॉल्व थी, चैटिंग कर रही थी किसी और लड़कों के साथ, एक लड़के नहीं, लड़कों के साथ इन्वॉल्व थी। और बस ये सारी चीज़ें उसकी डिस्क्लोज़ हो गई, और वो मेरे बेटे को लेकर मायके में आ गई, और उसके बाद से वो अपना माइंड सेट कर ली कि अब उसको मेरे साथ रहना नहीं है, और बस नहीं रहने के लिए फॉल्स केसेस करती गई। और उस समय तो बेटा छोटा था, अब धीरे धीरे मेरा बेटा बड़ा होते जा रहा है। तो अब यही सारी निगेटिव चीज़ें, क्योंकि वो अपनी तो कुछ चीज़ें बताएंगी नहीं, और सिर्फ यही चैटिंग वाली बात नहीं है, या सिर्फ लड़कों वाली बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो कभी बच्चे से शेयर नहीं करेगी, और ना ही कभी उसको बताएगी, बस इसलिए कि बेटा मेरा उसके फेवर में रहे और उसके साथ बड़ा होने के बाद भी खड़ा रहे, और मेरे अगेंस्ट ही चीज़ें बताते आएगी, और मेरे निगेटिव में ही उसको हमेशा बोलते आएगी, या मुझे निगेटिव ही बनाकर रखेगी, वो मुझे अच्छे से पता है। खैर, अब कुछ किया नहीं जा सकता है, बस यही उम्मीद रखता हूँ कि मेरा बेटा कल को बड़ा हो तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ों को एक्चुअल में
समझे, मुझे समझे, समझने की कोशिश करे, मेरे पास आए और मुझे समझे। बस मैं इतना चाहता हूँ कि उसके अंदर जो इमेज बनती जा रही है मेरे लिए, वो इमेज ना रहे। बस मैं इतना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नहीं वो, जैसा उसको बताया जा रहा है या जो जैसा वो रिएक्ट कर रहा है उसको देख के लग रहा है कि वो जिस तरीके से मुझे निगेटिव तरीके से आज के डेट में लेके चल रहा है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि बड़ा होने के बाद वो मुझे समझे, मेरे साथ खड़ा रहे, मेरी फीलिंग को समझे, मेरे इमोशन को समझे कि आज के डेट में मैं उससे मिलने के लिए और उससे सिर्फ एक झलक उसकी देखने के लिए क्या क्या किया हूँ, और सिर्फ उससे मिलने के कारण अपने ऊपर 2-2 बार फॉल्स एफआईआर करके जेल से भी होके आया हूँ। और ये फॉल्स एफआईआर जो मेरी पत्नी मेरे ऊपर की और अभी भी पूरी कोशिश कर रही है फॉल्स कंप्लेंट करके कि फिर से वो फॉल्स एफआईआर करके मुझे जेल भेजे, बस इसलिए कि मैं अपने बेटे से कभी ना मिल पाऊँ। और जो लड़की म्यूचुअल डिवोर्स ही मुझे इस सेल्फिशनेस पे देने के लिए एक बार तैयार हुई थी, क्योंकि म्यूचुअल डिवोर्स का हमारा कभी कुछ हुआ नहीं है और ना ही कभी वैसा कुछ बात बना है। और जो भी म्यूचुअल डिवोर्स में एक आध बार जब बातें हुई हैं, तो जो लेडी इस क्लाउज पर मुझे डिवोर्स देने के लिए एग्री हो रही है कि मैं उस पर क्लियर लिखूंगी कि तुम जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता है, बालिग नहीं होता है, बालिग मतलब लड़कों का बालिग उम्र होता है 21 साल, तो वो अंडरस्टूड है अपने आप में कि जब तक लड़का बालिग नहीं होता है तब तक मैं उससे कभी मिलने की कोशिश नहीं करूँगा, उससे बात नहीं करूँगा। ये उसका एक था कि वो इस बेसिस पर मुझे म्यूचुअल डिवोर्स देगी। तो मैं ऐसा तो कोई क्लाउज कर ही नहीं सकता ना म्यूचुअल डिवोर्स लेने के लिए, तो मैं मना कर दिया था पास्ट में और हमारा म्यूचुअल डिवोर्स हुआ नहीं इस बेसिस पे। क्योंकि जो इंसान 2.25 साल से अपने बच्चे के लिए फ़ाइट कर रहा है, उसको एक बार देखने के लिए उसके घर जाकर इतना ड्रामा करता हो जाता है, या घर जाता है बस उससे मिलने के लिए, या घर जाकर उसकी एक झलक देखने के लिए अपने ऊपर बार बार फॉल्स एफआईआर करवा लेता है, अपने ऊपर बार बार फॉल्स कंप्लेंट करवा लेता है, बस इसलिए कि उसकी एक झलक देख पाऊँ, उससे मिल पाऊँ। बस ये जो सारा ड्रामा ही हो रहा है इसलिए हो रहा है कि, या ये सारा जो ड्रामा मेरी पत्नी की तरफ से किया जा रहा है बस इसलिए किया जा रहा है कि मैं अपने बच्चे से ना मिलूं, मैं उसके टच में ना रहूं, कांटेक्ट में ना रहूं। और सही बोलूं तो अब मुझे भी ऐसा फील होने लग गया है कि मैं शायद मैं बच्चा से मिल पाऊंगा अपने बेटे से कि नहीं मिल पाऊंगा, मुझे भी अब समझ में नहीं आता है। और मुझे भी ऐसा फील होने लग गया है कि क्योंकि जुडिशियल सिस्टम भी तो सब कुछ मेरे अगेंस्ट ही है ना, एक लड़कों के अगेंस्ट ही है। तो अभी कोर्ट से कुछ सॉल्यूशन निकलता नहीं है, डायरेक्टली घर जाने पर अपने ऊपर एफआईआर, फॉल्स एफआईआर करवाओ, फिर जेल जाओ, या मेरी बीवी बार बार फॉल्स कंप्लेंट करेगी, फिर फॉल्स एफआईआर करेगी, फिर मुझे जेल भेजेगी, फिर बेल को रिजेक्ट करवाने के पीछे लगे रहेगी। तो मैं सही में ये सब चीज़ों से अब थक चुका हूँ। अब सब कुछ मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आता। लड़ना तो है मुझे बच्चे के लिए, पर मैं अंदर से टूट चुका हूँ, मैं बहुत वीक पड़ चुका हूँ। और कोर्ट की तरफ से अब बच्चे को लेकर जो होगा वही होगा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। बस अंत में बस इतना ही उम्मीद करता हूँ अपने बच्चे से कि कल को जब वो बड़ा हो, मैच्योर्ड हो, उसका दिमाग मैच्योर्ड हो, तो वो मुझे समझे और मेरे साथ खड़ा रहे, और वो समझे कि ये जो सारे ड्रामे हुए हैं वो क्यों हुए हैं। बस इसलिए हुए हैं कि मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे बस मेरे बेटे को अपने फेवर में करके रखना चाहती है, और वो नहीं चाहती है कि मैं उसके कभी टच में, बच्चे के टच में रहूं या उससे बात करूं।
बस इसलिए वो किसी भी हाल में मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं देना चाहती है। और जब मैं मिलने की कोशिश करूं तो वो इस तरीके से एक पैटर्न को पकड़कर बार बार कंप्लेंट और एफआईआर करके जेल भेजती है। तो अब मुझे सही में समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं या क्या नहीं करूं। बस फिर से मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, पर मैं फिर से एक रिपीट यही करूंगा कि कल को मेरा बेटा तिरसान कुमार अगर बड़ा होता है तो वो मुझे समझे और आज का जो दिन है वो समझे कि ये दिन कैसे मैं गुजार रहा हूँ और मेरे ऊपर क्या क्या बीत रही है उससे नहीं मिलने के कारण। फेस्टिवल का टाइम, दिवाली का टाइम, बेटे के टच में नहीं और बेटे से कांटेक्ट करने की कोशिश करने पर इतना सारा ड्रामा। देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। ज़िंदगी तो मैं बर्बाद कर लिया हूँ, बस होप सो कि बची हुई जो ज़िंदगी है एटलीस्ट वो मेरी ज़िंदगी ट्रैक पर आ जाए। क्या बोल सकता हूँ अब मैं, देखता हूँ। बाय बाय।